अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक टीवी। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और वो वीडियो भी सोलर सिस्टम के हवाले से है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल सोलर के जो सिस्टम चल रहा है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नाजरीन उस शख्सियत से मिलने के लिए जिसके पास हम इस व्लॉग के लिए इंटरव्यू के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आपका क्या नाम है जी? सैयद फजल अब्बास, फजल अब्बास। कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा कक्कू वाला शोरकोट। शोरकोट के रहने। आप कितने अरसा से ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं? मुझे सर 40 साल हो गए हैं। 40 साल हो गए। अच्छा, क्या आपका यानी पहले वाला जो निज़ाम था वो बेहतर था या आज का जदीद दौर का जो निज़ाम है ये आपको बेहतर लग रहा है? देखें, जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, उसके हिसाब से ज़िम्मेदार को चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने इनपुट्स को कम करें सही और आपकी इनकम बढ़े। इनकम बन और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो जदीद सिस्टम आया है सोलर सिस्टम, सही, इसको लगाने के बाद मेरे टोटल कास्ट जो है वो तकरीबन 1/3 कम हो गई है। 1/3 कम जी। इसका मतलब ये आपने कितने यानी 3 पैनल हमें नज़र आ रहे हैं जी। तो एक पैनल के ऊपर आपकी 12 प्लेटें नज़र आ रही हैं। जी, जी। तो ये टोटल 36 प्लेटें हैं। प्लेटें। तो एक प्लेट की क्या यानी एवरेज है या क्या उसकी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये 36 प्लेटें हैं, 12 एक पैनल पे प्लेटें लगी हुई हैं। अच्छा। और इसमें ये 250 वाट की एक प्लेट है। सही। और ये टोटल कुल मिला के इसका जो करंट बनता है वो 9000 वाट बनता है। सही। और 9000 वाट अच्छा। इसलिए ज़्यादा लगाया हुआ है। हालांकि चाहिए तो मोटर को, जो हमारी मोटर लगी हुई है 10 हार्स पावर की, सही। उसको चाहिए करंट 7 किलोवाट। 7 किलोवाट लगाया इसलिए प्लेटें ज़्यादा हैं कि जल्दी काम स्टार्ट हो और देर तक चले। देर तक। अच्छा, इसका कोई सूरज के साथ, क्योंकि सोलर नाम से भी आपको पता चल रहा है, जी। तो क्या सूरज के हवाले से भी कोई इसका किरदार है कि इस पे? बिल्कुल, सारा किरदार ही सूरज का है। अच्छा, टोटल किरदार। सुबह दिन निकलेगा, जैसे शुआएं बढ़ेंगी मोटर चला लेते हैं हम। और तकरीबन ये सुबह 7:30 पौने 8 बजे हम चलाते हैं और 5 साढ़े 5 बजे इसे बंद करते हैं। सही। अच्छा, तो इस दौरान में आपका फी एकड़ मतलब जो पीचा है या जिसको हम कास्ट में सैराब करना कहते हैं, वो किस हिसाब से होता है भाई? ये तकरीबन सर्दियों में चूँकि दिन छोटे होते हैं, इसलिए सर्दियों में 2.5 से 3 एकड़ हम सैराब करते हैं डेली का। सही। और गर्मियों में तो दिन भी बड़े हो जाते हैं, तकरीबन धूप भी आपकी 12 घंटे रहती है। सही। तो 12 घंटे ये चले तो 4 से 5 एकड़। मैंने खुद, ये मेरा तजुर्बा है, मैं ड्यूटी छोड़ के आया और मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम था। ये सेटअप लगाने के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। सही, ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपके पास टोटल जो मतलब है 5 एकड़ आप कह रहे हैं कि फी दिन जो है वो गर्मियों के दिनों में सही। तो अगर हम उसका डीजल या पेट्रोल, डीजल के हिसाब से लगाएं कि उसका कितना खर्च बनेगा? तकरीबन 120-25 रुपए डीजल की कीमत बनती है। 132 रुपए 132 रुपए है। तो उसकी अगर हम एवरेज लगाएं तो 5 एकड़ के लिहाज से वो कितना खर्च बनेगा? ये तकरीबन 10 लीटर खर्च होता है। सही। डीजल का सिर्फ डीजल नहीं है, उसके साथ मोबाइल भी है। मोबाइल भी, उसके साथ पटे के अखराजात है, बिरोजा है, आपकी जो लेबर कास्ट है वो बढ़ जाती है। उसको चलाने के लिए सुबह बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सही बात। आए इसे पुश करें और चला लें, वापस आए जब आपकी जरूरत तमाम हो जाए सही, तो उसे ऑफ कर दें। सही। नहीं तो इसका मतलब है अगर वो 10 लीटर बनता है तो तकरीबन बन गया 1300 और 13×5 6500 रुपए। 6500 रुपए में 5 एकड़ बने। जी बिल्कुल। और इधर आपका फ्री ऑफ कास्ट 6500 जो है वो आपको बच जाता है। देखिए ना, एक दफा आपने कास्ट इस पे खर्च कर ली है और फिर आप चला रहे हैं। अच्छा, आप क्या नाजरीन को ये बताना पसंद करेंगे कि ये कितने तक का एक पैनल यानी जिस तरह का आपने लगाया हुआ है कितने तक में वो लग जाएगा? ये तकरीबन 6, सवा 6, 6.5 लाख में तैयार होगा। अच्छा, और क्या मतलब अगर एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास 6 लाख की या 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है तो वो कितने तक करके इसको चला सकता है नॉर्मली? इसको देखें, आप प्लेटें कम करते जाएंगे, उधर मोटर की आप छोटी लगा लें। सही। तो जितना ये देखे रकबे के हिसाब से आपने करना है। सही। मेरे पास 12.5 एकड़ रकबा है। सही। और मेरे लिए ये सफिशिएंट है।
आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ। और अगर कोई मतलब बिल्कुल छोटा ज़मींदार जिसके पास 1 या 2 एकड़ हो तो वो क्या करेगा? छोटी मोटर लगवा ले, 2 की लगवा ले, 3 की लगवा ले, उसी हिसाब से प्लेटें कम होती जाएंगी, आपकी कास्ट कम होती जाएगी, आपके पोल स्टैंड के अखराजात, पैनल के अखराजात कम होते जाएंगे। यानी इसका मतलब है जितना रकबा बढ़ेगा उतना पैनल बढ़ेंगे, उतना खर्च बढ़ेगा, जितना रकबा कम हो जाएगा, कास्ट कम होती जाएगी, उसी हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। सही है। चलें जी, चलते हैं आपके पैनल को देखने के लिए। तो हाँ जी, ये आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है, इसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं कि ये किस कंपनी का है और इसका क्या अखराजात बनते हैं? ये कोरियन कंपनी का है और तकरीबन ये 40 से 45 हज़ार का आ रहा है आजकल। अच्छा, 40। जिस वक्त मैंने लिया था उस वक्त ये 50 हज़ार का था। सही। और इसका काम तीनों पोल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें आएगी। सही। और ये आगे मोटर को कन्वर्ट करेगा। सही जी जी। अच्छा, तो इसमें भी कोई होता है ऐसा कि भाई 1 नंबर या 2 नंबर के हवाले से कोई बात औकात जाते हैं लोग और वो वहाँ उनको डांट पड़ती है कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो है ऐसी पहचान आप? बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें तो प्लेटें आजकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं लोकली तौर पे। सही है। और इन्वर्टर लोगों चोर बाजारी बहुत है, चोर बाजारी। इसमें बड़ी तवज्जो से जिसने ये सिस्टम लगाना है उसके लिए चाहिए कि बड़ी तवज्जो से ये काम करे। सही, मतलब वहाँ से देख के बाले और फिर खरीद कर मुस्तनद लोगों से, मुस्तनद इदारे से अच्छी कंपनी। और ये जो आपने प्लेटें लगाई हैं ये किस कंपनी की है? ये चाइना की हैं और मोनो कंपनी की। मोनो कंपनी। और एक पोली की भी होती है, उनका क्या फंक्शन होता है भला? मुझे नहीं पता। अच्छा, पोली की मतलब मैं नहीं जानता। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये मोटर जो काम कर रही है ये कितने मतलब हार्स पावर की है? और ये आपने जो पंखा लगाया हुआ है ये इसका जो वो कितना है? ये मोटर 10 हार्स पावर की है। अच्छा। और इसके साथ जो डिलीवरी पाइप और वो लगा हुआ है पंखा। सही। ये 5 है। ये 5 इंच है। और डिलीवरी भी 5 की है, ये 6 की? डिलीवरी 5 है। अच्छा, ये आपके साथी क्या मतलब है, आपका क्या नाम है जी? गुलाम शबीर। आप जो है फजल शाह साहब के साथ तामुन करते हैं खेती बाड़ी में? अच्छा, माशाल्लाह। फिर आपको तो मेरा ख्याल है शाह साहब से भी ज़्यादा सहूलत मिलती होगी, क्योंकि पीटर पे तो आपको सारा दिन लगाना पड़ता था और यहाँ आया, बटन दबाया और चला गया। ज़बरदस्त। चलें जी, देखते हैं पानी की जो चल रहा है कि उसकी क्या कंडीशन है। प्लेटें लगी हुई हैं और पानी जो वहाँ से निकल रहा है उसका क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये नाजरीन, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मोटर जो है ये साथ लगी हुई है और ये उसके साथ पंखा भी लगा हुआ है, मतलब ये उसका टोटल डिलीवरी है, ये आपको नज़र आ रही है। और ये पानी जो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी नज़र आ रहा है और साथ शोर भी है। तो मेरा ख्याल है अगर हम मीटर पे भी लगाएं तो उस पर भी इतना ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा जितना ये सोलर के ऊपर निकल रहा है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा पानी है और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि हाथ मैं कहता हूँ अगर बंदा हाथ लगाए तो हाथ वहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। तो ये सामने उन्होंने निकास भी बनाया हुआ, बड़ा अच्छा है, इसके गाँव में सेटअप किया हुआ है। तो मैं अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई काश्तकार हजरात हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है और ख़र्चा भी कम है। एक बार जो ख़र्चा हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। बेरोज़गार लोग हैं या कहते हैं कि हमें रोज़गार मुयस्सर नहीं है तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो वो ऐसे काम करें, आगे आएँ। लोन भी बैंक से उनको मिल सकता है और वो अपने ज़मींदारा जो निज़ाम है उसको आगे को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है, देखें आज जदीद दौर है, आप इन चीज़ों से इस्तेफादा करें, अपनी फसल के अखराजात कम करें और माली फ़ायदा ज़्यादा हासिल। सही है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।